जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दूं कि मैं गोरेगांव स्टेट महानंदा डेयरी के पास उपस्थित हूँ। मेरी उपस्थिति इसलिए है कि कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कामगार जो कर्मचारी है, जो वर्कर है, आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए। सिर्फ उनको न्याय चाहिए था, न्याय था मनी, पगार। पगार नहीं मिला तो ये इसी तरह से हलचल चलता रहेगा। ये कई दिनों से, सालों भर से ये बवाल हलचल और ये बवंडर देखने को मिल रहा था। लेकिन बता दूं कि ये कहीं न कहीं आम जनताओं की समस्या क्लियर देखने को नहीं हो पा रही थी। इसके वजह से आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। लेकिन बता दूं कि ये 6 महीने के वादे दिए जा रहे थे, 6 महीने बीत गए, पूरे नहीं हो पाए। आज इसी की वजह से आज यहाँ पे प्रोटेस्ट आंदोलन, धरना कर दिया गया है। क्या करेंगे? परिवार कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? महंगाई बढ़ गई है, 6 महीने हो गए, पगार नहीं मिल रहा। इसका जिम्मेदार है कौन? एक तौर से देखा गया तो आम जनता है। आम जनता कहीं किसी कंपनी में काम करता है तो उस कंपनी का एक ठप्पा लग जाता है, स्टंप लग जाता है। लेकिन जब स्टंप लगता है तो उसको चाहिए क्या? मेहनत करे और पगार चाहिए, पगार मिलता नहीं। और कहीं न कहीं चेहरे पे जो मुस्कान है, दिलों में धड़कन वो तेज हो गई है। घर चलाएंगे कैसे? घर चलाओगे कैसे? पगार कब मिलेगा? क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन कोई नहीं देता है कि पगार कब मिलने वाला है। फिक्स डेट कोई नहीं देता है कि तुमको इस तारीख को पगार मिलने वाला है। पहले हमेशा होता था 7 तारीख को हमको पेमेंट मिल जाता था, लेकिन ये साल भर से ऐसा चल रहा है कि बिल्कुल भी पेमेंट टाइम पे नहीं हो पा रहा है। और ना पूरा होगा, नहीं होगा, 2 महीने के बाद होगा, 6 महीने के बाद होगा, कुछ नहीं बताते ये लोग। बस ये पैसा आएगा तो देखा जाएगा। ऐसे इसका जिम्मेदार है कौन? इसकी जिम्मेदारी अभी पूरा 8-10 साल से जो भी प्रशासन में है उन्हीं की है। कामगार तो इसके लिए जिम्मेदार हो नहीं सकता, किसी भी एंगल से वो कामगार इसके लिए जिम्मेदार है नहीं। कामगार बस काम करने के लिए होते हैं, उनको जो बोला जाता है वो काम करते हैं। आपकी मांगनी क्या है? हमारी मांगनी यही है कि अभी जो वीआरएस के लिए लोगों ने जो फॉर्म भरे हुए हैं, वो वीआरएस का जो पैसा अलॉट करना है वो सरकार को करना है। महानंदा के पास तो पैसा है नहीं कि वो बोले पैसा है और दे दो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये अगर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट है, तो संस्था है, तो सरकार को ही इसको देखना है। तो सरकार की तरफ से हमको यही मांग है कि उन्होंने वीआरएस का पैसा जल्द से जल्द अलॉट करना चाहिए और पेमेंट का भी पैसा उन्होंने जल्द करना चाहिए। जी बिल्कुल, बात आ रही है, विवाद आ रहे हैं बीआरएस के। बात कंपनी में आ चुकी है, बीआरएस ले लीजिए। जब बीआरएस की बात आती है, फॉर्म भर दिया जाता है, बीआरएस ले लिया जाता है, तो मुझे लग रहा है बीआरएस का पैसा आया ही नहीं। कई मुद्दाएं हैं, कई बातें हैं, कई इरादे हैं, सुनने को मिलेगी। और भी सवाल लोगों से पूछना चाहूंगा। हमारे बीच में आप भी धरना प्रदर्शन किए हुए, क्या है विचार आपकी? क्या कहना चाहेंगे, बताइए। हमारा ये जो महानंदा डेयरी है उसमें हमारा महाराष्ट्र श्रमिक सेना संगठन है और संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। हम पिछले 1 साल से शासन के पास जा रहे हैं। मंत्री लोग हमसे वादा करते हैं कि तुम्हारा काम हम पूरा करेंगे, लेकिन अभी तक खाली हम मंत्रालय में जाते हैं, हमारा मीटिंग हो जाता है, सीएम के साथ हमारा 3 बार मीटिंग हो गया और जो डेप्यूटी सीएम है उनसे भी मीटिंग हो गई है। दूध विकास मंत्री है वो खाली हमको वादे देते हैं कि आज कल मीटिंग लगाएंगे, परसों मीटिंग लगाएंगे। 6 महीना हो गया, हम लोग को पगार नहीं है। हमारा काम हम संगठन बोल के हम निभा रहे हैं। हमारा कामगार कर्मचारी है वो हम काम करते 8 घंटा काम करते निकल जाते हैं, लेकिन शासन हमको आज करेगा कल करेगा बोलता है। 3 अधिवेशन हो गया, 3 अधिवेशन में काम हो गया, अभी आज 4था अधिवेशन है, उसमें हमारा ये छप चल रहा है। हम लोग बोलते हैं कि हमारा पगार दो, लेकिन इधर सब बोलते हाँ देंगे, ये सब करेंगे, वो करेंगे। और हमारा जो कामगार कर्मचारी है वो 530 लोगों ने वीआरएस भरा है, लेकिन वो पैसा अभी तक मिला नहीं है। और हमारा मांग है एनडीडीबी के पास डेयरी दे दो, लेकिन वो भी नहीं हो गए। हमारा प्रमुख मांग बोलेगा तो 3 ही है, एक पास डेयरी एनडीडीबी के पास दो, एक वीआरएस दो और हमारा पगार नेम करो, बस यही हमारी मांगनी है सिर्फ सरकार से कि जिस तरह से आज 4था दिन अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, आज 4था दिन है, विचार है, सोच है, गरीब है, मेहनत करते हैं, पगार मिलता तो शायद घर भी चल सकता था। लेकिन घर कैसे चलेगा? 6 महीने बीत गए, पगार नहीं मिल रहा। और लोग से ही पूछा जाएंगे कि घर चलता कैसे है? अगर पगार नहीं मिला तो घर चलेगा कैसे? घर कैसा चलता है? बताइए, आपका घर कैसा चलता है? पगार नहीं मिला, घर कैसा चलता है? कैसा चलेगा सर? घर चलेगा कैसा? हमारे इधर आके खुद सोचना पड़ता है कि घर कैसा चलेगा, क्योंकि 15,000 तो हमारा 20-20 हजार रुपये पगार होता पहले। अभी 1 रुपये भी हम लोग को नहीं मिल रहा है, 6 महीने से नहीं मिल रहा है। 6 महीने में कैसे घर चलाएंगे हम लोग? हाँ, खाली हम लोग को भी भीख मांगने की जगह आ रहे हैं। हम लोग भीख मांगने का तो हमारे पास कुछ नहीं, भीख मांगने के हमारे पास कुछ नहीं, बाकी कुछ जी बिल्कुल, बता दो कि यहाँ पे बिल्कुल आप बता सकते हो, यहाँ पे नारे लगे, नारे हैं सिर्फ
यहाँ पे सिर्फ पगार को लेकर कि वेतन मिल जाए, 6 महीने बीत गए, साल भर इसी तरह से एक्टिंग जो कला चल रहा है, लेकिन किसी को पगार मिल नहीं पा रहा। आम जनता है परेशान। अब इसका जिम्मेदार होगा कौन? कहीं न कहीं इनके चेहरे पे मुस्कान नहीं है। घर बाल बच्चे हैं, स्कूल पढ़ाना लिखाना बच्चों का कर्तव्य माँ बाप का होता, लेकिन जब माँ बाप के हाथ में झोली में पैसे नहीं तो घर चलेगा कैसे? आप बताइए, कौन बोलना चाहेगा? कैसे आप लोग भी कार्मिक वर्कर हैं, क्या कौन बोलना चाहेगा? बोलिए, परेशानी है आपके घरों में परेशानी है, क्या बोलना चाहेंगे? बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? बोले, क्या बोलना चाहेंगे? घरों में परेशानी है, स्कूल में पढ़ाना कैसा है, क्या करना है, अभी क्या करेंगे? अभी पगार नहीं मिलेगा तो कैसा चलेगा? जब चलेगा नहीं तो अभी हम लोग कैसे स्कूल में भेजेंगे, क्या करेंगे और महीने में खाएंगे क्या? अभी बाल बच्चे भी घर पे बैठे, किसी का किसका डॉक्टर का जाना है, क्या है, सब कुछ प्रॉब्लम ही है। पगार नहीं देगा तो कैसे चलेगा? पगार नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा? घर में कोई बीमार हो जाता है तो मुझे लगता है जब छोटी सी पगार घर में आती है तो चेहरे पे मुस्कान होता है। घर में कोई बीमार हो गया तो उसका पैसा भरता कैसे भरा जाएगा? घर में लोगों की सेवा में पैसे पगार पता ही नहीं। बीमारी आ गई तो मुझे लगता है सोने चांदी गहने रख दिए जाते हैं और तो भी घर पूरा नहीं हो पाता। कर्जा इस तरह से चलता रहा, जीवन ऐसा चलता है, गरीब मरता है, गरीबों को कोई पूछता नहीं। लेकिन अब गरीब को पूछना, गरीब खुद ऐसा कार्य करे कि वाकई में किसी न किसी ऐसे महान लोग को आना पड़े और यहाँ पे गरीबों की चेहरे पे मुस्कान ला सके। आप बोले, क्या करना चाहेंगे? बघा, पगारातून आमच्या कपात होत्या, ते पगारातून कपात होते, बँकेचे हप्ते जात नाहीत, नोटीस येतात, ही तिसरी नोटीस आहे। मग काय आम्ही आत्महत्या करायची का आमच्या कामगारांनी? आज खायला घरात पैसा नाही आहे, पगार होत नाही आहे आणि ह्या नोटिसा निघतायत। एवढ्या डिप्रेशन मध्ये आमचे कामगार चाललेले आहेत। शासनानं 22/11/22 मीटिंग घेतली होती, तरी अजून त्याच्यावरती निर्णय झालेला नाही। व्हीआरएस देतो म्हणून सांगितलं आणि नोव्हेंबर महिन्यात व्हीआरएसचा पगार करायचा होता, मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिलं, तरी अजून त्याच्यावरती आता 1.5 वर्ष होत आले, तरी अजून त्याच्यावरती निर्णय झालेला नाही। म्हणून आम्हाला ही उपोषणाची वेळ आलेली आहे। आमच्या ताई आमच्यासोबत उपोषणाला बिल्कुल सरकार किसी की हो, गरीब का सुनना पड़ेगा, पगार उनका देना पड़े, हक मेहनत का, खून पसीने का उनका जो मेहनत है वो देना पड़ेगा। अगर नहीं मिला तो मुझे लगता है ऐसे ही कयामत आ सकते हैं आंदोलन के। अब क्या करे गरीब भी बेचारे, घर कैसे चलाना है अब तो यही जान सकते हैं। इनके दिलों धड़कनों में किस तरह से जीवन व्यतीत हो रही होगी, मुझे लगता है उनके ही ऊपर बीत रहा होगा। कोई गरीब को कोई देता नहीं है और ना कोई लेता है, क्योंकि गरीब है, गरीब अपना खुद मेहनत कर अपना पेट जिलाता है। लास्ट एक सवाल चलते चलते पूछूंगा, किसका जिम्मेदार है कौन? क्यों नहीं आप लोग को न्याय मिल रहा? साल भर इसी तरह से कहने कला चल रहा है, बताइए आप। देखिए, बात ऐसी है कि महानंदा डेयरी में 1000 के ऊपर कामगार काम करते हैं और वो 1000 कामगार लोग को कम से कम गए साल भर से उनको कोई भी वेतन उनको मिला नहीं। इसके बारे में कामगार महानंदा की जो यूनियन है उन्होंने संचालक मंडल से मीटिंग की है, मुख्यमंत्री से बैठक की है और यहाँ के जो संबंधित नेता लोग हैं उनसे भी बैठक की है, लेकिन वहाँ से खाली वादे 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 वादे, क्रियाशील कोई है ही नहीं है। यहाँ के कामगार लोग का अपना परिवार है, अपने बाल बच्चे हैं, अगर वेतन नहीं मिला तो कैसे खाएंगे पिएंगे, उनका घर कैसे चलाएंगे, उनका कैसे चलेगा व्यवहार, कैसे चलेगा व्यवहार, घर कैसे चलेगा? क्योंकि कामगार जो यूनियन लीडर होता है इसलिए बनाया जाता है कि वाकई में जब किसी वर्कर किसी कर्मचारियों की कुछ दुर्घटना हो, प्रॉब्लम्स हो, तो मुझे लगता है उस बॉस के पास वो बातें पहुंच सके, पहुंचाने का कार्य होता है। लेकिन अब दुनिया में कई अलग तरीके के नौटंकी चल रही है। अरे नौटंकी को उसको संभाल कौन पाएगा, ये हम भी नहीं बता पाएंगे, ना हम ये बता सकते हैं, ना हम ये कह सकते हैं, क्योंकि अब कहना बोलना इनका ही फर्ज है। ये आम जनता, आम कर्मचारी वर्करों का ही बोलना है कि हमारे घर में पगार नहीं है। अब पगार के बिना घर चलेगा कैसे? अब इसको चलाने वाला होगा कौन? अब सरकार हो ना हो लेकिन देना पड़ेगा, मेहनत है, खून पसीने का, कोई खा नहीं सकता पगार। बीआरएस नहीं, पगार नहीं, समस्याएं तो इसी तरह आता रहेगा। तो कहीं न कहीं कोई दूसरा कदम ये हम नहीं, ये कर्मचारी और वर्कर ही उठाएंगे। मैम क्या कहना चाहिए? यहाँ पे उपोषण के लिए मैडम प्रिया मैडम बैठी है साथ में। यहाँ पे जब जो पीछे महिलाएं बैठी है वो सब यहाँ के कर्मचारियों के घर वाले मतलब वाइफ है। यहाँ पे आप सोच सकते हैं यहाँ पे घर चलाना कितना कठिन हो गया है। बच्चों का फीस रहता है, घर में जो ओल्ड लोग रहते हैं, ओल्ड लोग
उनका दवाई का खर्चा रहता है, घरों की किस्तें रहते हैं, ये सब ताकि हम लोग कैसे कैसे घर चला रहे हैं हम लोगों को मालूम है। कभी कभी यहाँ तक कि कई लोगों ने दिवाली तक मनाई नहीं है। तो आप सरकार से मेरी यही विनती है कि कृपया करके आप क्या अगर आपको पगार नहीं मिला, वीआरएस नहीं मिला, तो क्या धरना इसी तरह से आपका होगा? चलता रहेगा। हम लोग यहाँ पे ठाम रहेंगे जब तक हमारी सरकार को हमारी बातें सरकार तक सुनेंगी नहीं, तब तक हम लोग यहाँ पे ऐसे ही ठाम रहेंगे। गरीब है, गरीब बभल है, लेकिन न्याय चाहिए, न्याय है पगार का। और लोग से ही पूछना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र सहकारी दूध महासंघ जो है महाराष्ट्र शासन के अधीन है। दूध आता है, दूध जाता है, बिकता है, उसके प्रोडक्ट बिकते हैं, तो फिर कामगारों की पगार क्यों नहीं होती है? आज इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम लिया जाता है, बाबा साहब का नाम लिया जाता है, माँ साहब जिजाऊ का नाम लिया जाता है। आज उसी महाराष्ट्र में आज अगर हमारी महिला भगिनी अगर बेमुदत उपोषण अनशन पे बैठती है, उनके परिवार अगर अनशन पे बैठती है, तो यकीनन महाराष्ट्र शासन हो या फिर जो महासंघ है महानंदा डेयरी का, उसको शर्म आनी चाहिए। अगर इनकी पगार बंद की जाएगी, अगर इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्या वो अपना परिवार चला पाएंगे? उनको बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर महानंदा के ही अधिकारियों का, जो यहाँ के हेड, अगर उनका ही पगार बंद कर दिया जाए तो उनके ऊपर क्या बीतेगा? बीतता तो सबके ऊपर है, समय के पहले और समय के बाद, लेकिन उनको देना पड़ेगा। गरीब का पैसा है, मेहनत किए हैं, वीआरएस नहीं दिए तो पगार तो देना पड़ेगा। समय आया तो वीआरएस नहीं, पूरा रिटायरी का मूल वेतन भी लेंगे और लेना ही पड़ेगा। सालों से मेहनत कर रहे। लेकिन बता दो कि जिस तरह से आज यहाँ पे देख सकते हैं महिला यहाँ पे जिस तरह से प्रोटेस्ट आंदोलन कर रही है, सभी के चेहरों पे मुस्कान नहीं है। बच्चे हैं छोटे छोटे, माँ बाप ने पैदा किया, आज काम कर रहे हैं। यही 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 महिला, यही पुरुष, यही महानंदा डेयरी जैसे कंपनी को आगे बढ़ाया। जितने दूध के प्रोडक्ट हैं, यही लोग ने वर्क किया, आज इस स्तर पे पहुंचा हुआ है। लेकिन अगर इनका ही कंपनी अगर डुबा गया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कंपनी भी उसी तरह से चली जा सकती है, क्योंकि इनके अंदर आम जनताओं, वर्कर और कर्मचारियों के अंदर ताकत होती है। अब इस चीजों को समझाने और सुलझाने का कार्य आने वाला कोई बड़ा ही तय कर सकता है, और तय करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब का पैसा कोई खाएगा नहीं, और नहीं खाएगा तभी इसी में भलाई है। नहीं तो इसी तरह से आंदोलन चलता रहे। मैं नहीं, यहाँ के कर्मचारी और पदाधिकारी कर रहे हैं। धनुधारी यादव की रिपोर्ट। चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, कोण म्हणतंय देणार नाही? वेतन आपल्या हक्काचे, वेतन आपल्या हक्काचे.